क्लास 5 चैप्टर 2 रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया, और लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तभी वो लिविंग है। ये जो रेस्पिरेशन है ये लंग्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा और एयर ट्यूब्स के द्वारा होता है। किन किन में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डू दीज एनिमल ब्रीथ? राइट इन द बॉक्सेस। ये एनिमल किस प्रकार ब्रीथ करते हैं, बॉक्स में लिखिए। ऑक्सीजन बर्न्स आवर फूड, दस एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वी परफॉर्म आवर फिजिकल एक्टिविटीज। ऑक्सीजन हमारे फूड को बर्न करती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज कर पाते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स गेट ऑक्सीजन थ्रू रेस्पिरेशन। सभी लिविंग बींग ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से प्राप्त करते हैं। इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिविंग बींग रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा या डिफरेंट तरह से होता है। सबसे पहले है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। ऑल मैमल्स, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू लंग्स। सभी मैमल्स, रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, और एम्फीबियंस ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। दीज आर स्पॉन्जी लंग्स, स्पॉन्जी, फ्लेक्सिबल एंड स्मॉल बैलून शेप्ड ऑर्गन। स्पॉन्जी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और बैलून की तरह के बैलून शेप ऑर्गन्स होते हैं। सिचुएटेड इन द चेस्ट ऑफ लिविंग बींग, जो कि लिविंग बींग की चेस्ट में सिचुएटेड होते हैं। दे आर टू इन नंबर, नंबर में दो होते हैं संख्या में। ए ह्यूमन बींग आल्सो हैज टू लंग्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। ह्यूमन बींग्स में भी लंग्स होते हैं साइड के, चेस्ट के दोनों तरफ, एक इधर एक इधर। द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड थ्रू ए डेंस नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है वो एक उनके द्वारा होती है, नलिकाओं के द्वारा, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। दीज ऑर्गन ऑलवेज हैव सम एयर इन देम, इनमें कुछ एयर होती है इन ऑर्गन्स में। एयर एंटर द लंग्स थ्रू द नोस्ट्रिल, और एयर कहाँ से आती है लंग्स में? नोस्ट्रिल्स के द्वारा। एंड दे एक्सपेंड, जिससे वो फैलते हैं, जब एयर अंदर आती है तो फैलते हैं। When the air reaches the lungs, an exchange of gases take place between the air and the blood. जब एयर लंग्स में पहुंचती है तो गैस का एक्सचेंज होता है एयर के बीच में और लंग्स के बीच में। क्या होता है कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस लंग्स, ऑक्सीजन तो एयर से पास होकर लंग में जाती है, एंड एयर कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो नोज के द्वारा बाहर आ जाती है। द ऑक्सीजन इज कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, और इस ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाई जाती है। व्हेल एंड डॉल्फिन आर सच मैमल्स विच इवन लिविंग इन वाटर ब्रीथ थ्रू लंग्स। व्हेल और डॉल्फिन ये ऐसे मैमल्स हैं जो कि रहते तो पानी में, लेकिन जो सांस है वो लंग्स से लेते हैं। अब है गिल्स, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। एक्वेटिक ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो एक्वेटिक एनिमल है पानी में रहने वाले, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। गिल्स आर रेड इन कलर बिकॉज दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। गिल्स रेड कलर के होते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी सारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। गिल्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल फिलामेंट। गिल्स में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गिल फिलामेंट कहलाते हैं। व्हेन वाटर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द गिल्स, जब पानी गिल से एक्सपेल्ड होता है, बाहर फेंका जाता है, दे ऑब्जर्व ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन जो कि पानी में ही प्रेजेंट है, पानी में भी ऑक्सीजन होती है, उसको अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं। द ऑक्सीजन आफ्टर मिक्सिंग इन ब्लड, फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है, डस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, और वो पूरे शरीर में फैल जाती है ब्लड में, क्योंकि ब्लड तो पूरे शरीर में घूमता है, उसके कारण ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में चली जाती है। दिस इज द रीजन why fish or other aquatic animals such as small fish, crabs and snails do die when they are expelled from the water। और यही कारण है कि जो फिश है या अन्य एक्वेटिक एनिमल है, यदि उनको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो मर जाते हैं, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो गिल्स के द्वारा लेते हैं, और जो पानी में ऑक्सीजन निहित होती है, पानी में ऑक्सीजन होती है, उसको लेते हैं। इट हैपन्स बिकॉज दे आर अनेबल टू ब्रीथ इन एयर, ये इसलिए होता है क्योंकि वो हवा से ऑक्सीजन नहीं ले पाते,
हवा में ब्रीथ नहीं कर पाते। गिल्स इन द फिश लोकेट ऑन बोथ साइड ऑफ बॉडी नियर द हेड। गिल्स दोनों साइड होते हैं, जैसे सिर के दोनों साइड होते हैं इनके गिल्स भी, जैसे चेस्ट के दोनों साइड लंग्स होते हैं, ऐसे गिल्स भी दोनों साइड होते हैं हेड के पास। सम एक्वेटिक सच एज वेल, डॉल्फिन, फ्रॉग्स एंड टर्टल ब्रीथ थ्रू लंग्स। कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे वेल्स हैं, डॉल्फिन है, फ्रॉग्स हैं, टर्टल हैं, ये लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं। सो दे हैव टू कम आउट ऑफ द वाटर सरफेस टू ब्रीथ, इसलिए उन्हें पानी की सरफेस पर सांस लेने के लिए आना होता है। जैसे डॉल्फिन है, वेल्स है, वो पानी में ऐसे ऐसे जंप करती रहती हैं, स्विंग करती रहती हैं, तो वो लंग से सांस लेते हैं। अर्थवर्म एंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू स्किन ऑल्सो। अर्थवर्म और फ्रॉग्स ये स्किन से सांस लेते हैं। फॉर इट देयर स्किन मस्ट बी वेट, इसके लिए उनकी स्किन गीली होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। एमीबिया लाइक यूनिसेलुलर ब्रीथ थ्रू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ देयर बॉडी, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ब्रीथिंग ऑर्गन। अमीबा में जो एक्सटर्नल सरफेस है उनकी बॉडी का, उसी से श्वसन क्रिया करते हैं, उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता ब्रीथिंग के लिए। रेस्पिरेशन थ्रू एयर ट्यूब्स। ऑल द इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर ट्यूब्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब एयर ट्यूब के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दीज एयर ट्यूब्स आर लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी स्प्रेडिंग ऑल ओवर इन ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। ये जो एयर ट्यूब्स हैं ये उनकी बॉडी पर पूरे में फैले हुए होते हैं, सरफेस पर बॉडी की बाहरी सतह पर, और ब्रांचेस और सब ब्रांचेस के रूप में। दीज आर कॉल्ड ट्रेचर्स आल्सो, इनको ट्रेचर भी कहते हैं। व्हेन इंसेक्ट कंस्ट्रिक्ट देयर मसल्स, जब अपनी मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, खींचते हैं, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज फिल्ड इन द एयर, जो ऑक्सीजन है हवा में प्रेजेंट है वो अंदर चली जाती है एयर ट्यूब्स, एंड रीचेज इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और उनके शरीर के सभी पार्ट्स में पहुंच जाती है वो ब्लड के साथ। व्हेन इंसेक्ट टेक ऑक्सीजन इंस्टेंटली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन देयर बॉडी कम्स आउट ऑफ द बॉडी। जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो जो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है, तो उनके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है। और ब्लड ऑफ द इंसेक्ट डज नॉट वर्क टू ब्रिंग एंड टेक द ऑक्सीजन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। जो ब्लड है इंसेक्ट का वो ऑक्सीजन को डज नॉट वर्क टू ब्रिंग, वो ऑक्सीजन को लाने का काम नहीं करता क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, और इनके ब्लड का कलर रेड भी नहीं होता। इन अदर एनिमल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन देयर ब्लड, अन्य एनिमल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उनके ब्लड में। सर्कुलेट द ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, उनके शरीर के सभी भागों में। दैट इज वाई द कलर ऑफ इंसेक्ट ब्लड इज नॉट रेड, और इसलिए इंसेक्ट के ब्लड का कलर रेड नहीं होता क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन नहीं होता तो वो ऑक्सीजन को सर्कुलेट भी नहीं करता। टू डू वर्क वी गेट एनर्जी फ्रॉम अवर फूड। ऑल द टेरेस्ट्रियल ब्रीथ थ्रू लंग्स, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पर रहने वाले। ऑक्सीजन बाय बर्निंग द फूड प्रोड्यूस एनर्जी। Whales and dolphin, even living in water, breathe through lungs. Aquatic breathe through gills. Earthworm and frogs can breathe through their skin also. Aquatic और frog ये दोनों ऐसे एनिमल हैं, मतलब ऐसे वो हैं क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर, जो कि स्किन से भी सांस ले सकते हैं, मॉइस्ट स्किन से, जो वो थोड़ा गीली। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर ट्यूब्स। We breathe in oxygen from the air is called inhalation. We breathe out carbon dioxide is called exhalation. Aquatic animal breathe through gills. A larva grows into pupa. We get energy from food. Reptile breathe through lungs. Aquatic human being breathe through gills. Aquatics. Animal insect breathe through air tubes. Insects. Fill in the blanks. Write a short note on the following. How many lungs are there in human beings? कितने lungs होते हैं? 2. Which gas we inhale in respiration? Oxygen. Which mammal breathe through lungs in water? Whales and dolphin. Which elephant is not present? Which element is not present in the blood of insect? Hemoglobin. उसके बाद questions है. From where do the living being get energy to work? Living organism एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं अपने वर्क करने के लिए? हाउ डू द बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स ब्रीथ, किस प्रकार ब्रीथ करते हैं ये, इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है।
हु ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स से कौन ब्रीथ करता है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ, और इंसेक्ट किस प्रकार ब्रीथ करते हैं, एक्सप्लेन इट। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।